राधे राधे एवरीवन। तो कैसा आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो अभी कुछ टाइम से मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, बट अभी मेरे एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं फिर से वही। पहले मैंने बोला था आपको कि हम टारगेट शुरू करेंगे, जैसे मैंने पिछली बार भी टारगेट्स दिए थे। अगर आप नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो इस वीडियो में मैं वो भी बताने वाली हूँ कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पहले प्रायोरिटी में रखनी चाहिए और किस तरह से आपको अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए कि अभी जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेडली। उस टाइम तक अभी जितने मंथ्स आपके पास बचे हैं, उन मंथ्स में आप किस तरह से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए और किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना, बिना स्किप के वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कोई तैयारी नहीं है, 12th के पास बाद अब तक भी काउंसलिंग के वेट में थे कि इस राउंड में मिल जाएगा, इस राउंड में मिल जाएगा, बट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अब तक कॉलेज नहीं मिला है, तो अभी मैं कल से टारगेट देने शुरू कर रही हूँ। ठीक है, टारगेट में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। मीन्स फिजिक्स में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायो में क्या करना है। हम टारगेट डिसाइड करेंगे, जैसे एक वीक है तो एक वीक में आपको 6 दिन टारगेट मिलेंगे। जो संडे का दिन रहेगा वो आपके पास रहेगा कि अगर इन 6 दिनों में से कोई भी टारगेट किसी भी दिन का अगर आपके पास रह जाता है कि ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो उस टारगेट को आप संडे को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो एक दिन आपका रहने वाला है वो रिवीजन डे होगा, जिसमें आपने एक वीक में जो किया है वो रिवाइज करना है, या फिर अगर आपका कुछ भी टॉपिक उनमें से पेंडिंग रह जाता है तो वो आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, डेली टारगेट्स मिलेंगे तो कोशिश करना डेली ही टारगेट पूरे करने हैं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बाद में ये चीज़ शुरू की थी और फिर वो ये कह रहे थे दीदी दोबारा से टारगेट देने लग जाओ, दोबारा से शुरू कर दो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ शुरू से फॉलो कर लेना। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, ठीक है, मान लो एक दो दिन बाद टारगेट एक दो दिन के हो चुके हैं या एक वीक के हो चुके हैं, एक मंथ के भी हो चुके हैं, कुछ भी हो जाए, अगर आप टारगेट बाद में देखना शुरू कर रहे हो या फॉलो करना शुरू कर रहे हो तो उस दिन से शुरू हो जाना। ठीक है, क्योंकि बाद में हम रिवीजन भी करेंगे तो रिवीजन के भी टारगेट्स आपको मिलेंगे और एंड डे तक मिलेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, आपके सारे दिन में आपको जो जो करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वो कंप्लीट, प्लस उसमें से आपको क्या चीज़ रिवाइज करनी है। ठीक है, कोशिश करना हर दिन के टारगेट हर दिन ही कंप्लीट करो। ठीक है, और उसके साथ ही अब कम्युनिटी पोस्ट पे डेली मैं कोशिश करूँगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रीवियस ईयर पोस्ट करने की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पोस्ट करने की, या फिर उसके साथ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जिस तरह भी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको उसी में मिल जाएगी। जितने क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट में आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो कोई मिस नहीं करना आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया तो मैंने बता दिया, टारगेट फॉलो कर लेना कल से। ठीक है, करना क्या आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स के टारगेट मिलेंगे। डे को डिवाइड कर लेना 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 शिफ्ट में, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक आप जो दिन का टाइम रहने वाला आपका उसकी, और एक इवनिंग की। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको जितने घंटे लगते हैं, लाइक अगर आपको ये लगता है कि फिजिक्स आपके लिए हार्ड है, या जो सब्जेक्ट भी आपको लगता है, किसी के लिए केमिस्ट्री होती है, किसी को बायो भी लगती है, तो वो सब्जेक्ट आप कोशिश करो मॉर्निंग में निपटा दो। क्योंकि कई बार ये भी दो तरह की मेंटेलिटी होती है स्टूडेंट्स की। एक कुछ ये सोचते हैं कि अगर हम थोड़े थोड़े टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको लगता है कि आप पहले इजी टॉपिक निपटाना चाहते हो, तो लाइक बायो किसी को इजी लगती है तो पहले बायो का टारगेट कंप्लीट कर लो, फिर केमिस्ट्री का, फिर रात को सिर्फ एक रह गया, फिर वो रात को निपटा के सो जाओ। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको सबसे पहले हार्ड टॉपिक करना है, हार्ड सब्जेक्ट कवर करना है, तो सबसे पहले फिजिक्स करो, फिर दिन में अपना केमिस्ट्री या बायो जो मन करे, और फिर रात में एक सब्जेक्ट। ठीक है, दिन में आपके ऐसे क्या होंगे, तीनों सब्जेक्ट्स डेली कवर होंगे। और ऐसा बिल्कुल मत करना कि फिजिक्स हार्ड लगती है तो केमिस्ट्री बायो कर रहे हो सिर्फ। ठीक है, वो चीज़ नुकसान
करेगी फिर आपको। और मैं बता रही हूँ जो CET है हरियाणा में, जो नर्सिंग का एंट्रेंस होता है, उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिजिक्स की सारी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली देखना है फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं, आते हैं पेपर में, वो हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब से डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। बायो के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक पार्ट रहता है, वो पोस्ट हो जाएगा, और उसके साथ ही डेली जो वीडियो पोस्ट होगी वो भी आपको मॉर्निंग में पता चल जाएगी, ठीक है। जो कम्युनिटी पोस्ट पे टारगेट्स दिए जाएंगे उसमें ही वो इंक्लूडेड होगी वीडियो भी, कि इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे आज वीडियो डलेगी, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और अगर आप डेली के टारगेट डेली फॉलो कर रहे हो तो लास्ट टाइम तक आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर होगा, रिवीजन भी अच्छे से होगी, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगी ही होगी डेफिनेटली। तो अभी तक कुछ भी नहीं गया तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, और इस टाइम में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और इतने टाइम को देख के भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि इतना तो कर लूँ कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो अब भी तुम्हारे पास इनफ टाइम है कि तुम गवर्नमेंट सीट के लिए आराम से गवर्नमेंट सीट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपनी पूरी कोशिश करना। कंपटीशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी हाई ही जाएगी, और बॉयज़ के लिए तो और भी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बॉयज़ के लिए गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ एक ही है हरियाणा में, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़, बॉयज़ की कट ऑफ 130 प्लस ही जाएगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी भी उस अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट नया है जिसे नहीं पता हरियाणा में जो नर्सिंग के एंट्रेंस होते हैं, तो टोटल आपका 180 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स 60-60 मार्क्स के आने वाले हैं। सिर्फ एक नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा, जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 60 क्वेश्चन है और 60 ही मार्क्स हैं, ठीक है। तो टोटल आपका एग्जाम 180 का रहने वाला है। फिजिक्स इजी रहती है, मेडिकल के स्टूडेंट्स को डर ही फिजिक्स से लगता है, बट इस एग्जाम में फिजिक्स इजी रहती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से डरते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते एग्जाम में, इतने मुश्किल से 4-5 न्यूमेरिकल आएंगे बस, ठीक है। बाकी सारे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम मैं सब कुछ बताती रहूँगी। बाकी आपको जो कुछ भी जानना है नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड, वो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस कमेंट को आंसर करने की, या अगर मुझे लगा कि इस कमेंट का आंसर आप सबको पता होना चाहिए तो वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और प्रिपरेशन करते रहो। अब ये मत सोचना कि इतना टाइम है और ये टाइम तुम्हें जाता दिखेगा, ठीक है। अब तक सीरियस नहीं हो तो कोई बात नहीं, अब हो जाओ। ये ना हो कि तुम नेक्स्ट फिर किसी वीडियो का वेट करो कि अब कैसे सीरियस होएं, ऐसा मत करना, ठीक है। आज अगर तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया है, इट्स ओके, आज बुक उठा लेना, डेली के डेली टारगेट्स कल से कंप्लीट करने, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स टारगेट्स फॉलो करेंगे, मुझे कमेंट्स में डेली चाहिए कि दीदी मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। इससे क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट ये कमेंट कर रहा है, ठीक है, उसे देख के और भी स्टूडेंट्स ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन फील होगा और आपको दिखाई देगा कि हाँ आपके कंपटीशन में इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप पूरी शिद्दत से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो और कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।